जो भगवान की भक्ति और आत्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता या समाज उसे रूढ़ियों, अपेक्षाओं या दुनिया हावी जीवन से बांधना चाहते हैं। क्या माता पिता सर्वोपरि है? हाँ, माता पिता का ऋण अमूल्य है। उन्होंने शरीर दिया है, परवरिश दी है, संस्कार दिए हैं, लेकिन आत्मा का उद्देश्य केवल पारिवारिक संतुष्टि नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति है। जैसे भगवान राम ने भी ऋषियों की आज्ञा पर माता कौशल्या को छोड़ वनवास लिया, कृष्ण ने मथुरा छोड़ द्वारिका बसाई। कभी कभी आत्मा को परम तत्व की ओर बढ़ने के लिए अपनों से भी दूरी बनानी पड़ती। क्या भगोड़ा वही होता है जो भक्ति के लिए घर छोड़ता है? नहीं, सच्चा भगोड़ा वो है जो अपने अंतरात्मा की पुकार से मुंह मोड़ता है। जो व्यक्ति दुनियावी इमेज के लिए भगवान को त्याग दे वो सच्चा नहीं, और जो व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा को पाने निकले वो सन्यासी नहीं, ब्रह्म पद का योद्धा होता है। यदि बुद्ध जी घर छोड़ के अपने बीवी, बच्चे, माता पिता को नहीं चाहते तो आज भगवान ना बनते। समाज क्यों ताने देता है? क्योंकि समाज को सत्य से ज्यादा दिखावा प्यारा होता है। उन्हें माता पिता का दुख दिखता है, लेकिन उस आत्मा की पुकार, उसका जलता हुआ अंतर्मन नहीं। हर संत को शुरू में ताने मिले हैं। मीरा पागल है, कबीर जूला है, तुलसी ने पत्नी छोड़ी, विवेकानंद ने माँ को रोते छोड़ा, लेकिन बाद में वही लोग उन्हें भगवान का दूत मानते हैं। माता पिता का नुकसान है? शरीर से तो हाँ, लेकिन आत्मा से नहीं। जो बच्चा परमात्मा को पा गया वो अपने अंश, अपने माता पिता और अपने कुल का भी उद्धार करता है। एक सच्चे साधक की साधना से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। सही तरीका क्या है? आदर के साथ भक्ति पर अडिग रहो, माता पिता को समझाओ, बिना गुस्से, बिना विद्रोह। समय दो, सेवा दो, लेकिन आत्मा मत बेचो। अगर वो नहीं समझते तब भी प्रेम पूर्वक दूरी बना लो, लेकिन तिरस्कार मत करो। ईश्वर से सच्चे बनो, अगर रास्ता कठिन है तो भी सच्चाई से पीछे मत हटो। माता पिता ने शरीर दिया है पर आत्मा तो भगवान की है। उसे उसका मूल स्तोत्र मतलब परमात्मा ही खींचता है। जो इस खिंचाव को पहचान कर निकल पड़ा वो कायर नहीं, वो आत्म योद्धा है। तो उसको समाज की नजरों में गलत बताया जा सकता है, लेकिन परमात्मा की नजर में वही सच्चा है। जब एक अच्छा बच्चा भगवान के लिए घर छोड़ता है तो वो किसी का त्याग नहीं करता, वो तो सभी के कल्याण का बीज बोता है। एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिससे भक्त, भगवान, माता पिता और समाज सभी एक उलझे हुए द्वंद में दिखाई देते हैं। जब समाज या माता पिता समझ नहीं पाते तो क्या करना चाहिए? जिसे संसार में सत्य की पहचान नहीं, वह भक्ति को भी पागलपन मानता है। जो खुद को नहीं जान पाए वो बच्चे की भक्ति को क्या समझेंगे? माता पिता अपने संस्कार, डर और सामाजिक छवि के कारण बच्चे की भक्ति को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि हमने इसे पाला है और ये हमें छोड़कर भगवान के पीछे चल पड़ा है। तो आखिर जो आत्मा दी है वो तो भगवान की ही है, लेकिन माता पिता शरीर के रक्षक होते हैं, आत्मा के नहीं। जब आत्मा अपने स्तोत्र भगवान की ओर लौटने लगे तो उसे बांधना पाप है और उसे छोड़ना मोक्ष का द्वार है। क्या माता पिता को ऐसे बच्चे को भगवान को सौंप देना चाहिए? हाँ, सच्चे अर्थों में ईश्वर में आस्था रखने वाले माता पिता को उस बच्चे को प्रेम पूर्वक भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यदि उसके रास्ते में विघ्न बनते हैं तो उसके लिए उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि वह बच्चा अब केवल उनका नहीं का है, भगवान का दूत बन गया है। उसे रोकना, टोकना या ताने देना स्वयं भगवान की योजना में हस्तक्षेप करना है। कभी कभी माता पिता का त्याग ही संपूर्ण कुल की मुक्ति का कारण बनता है। जब वशिष्ठ जी ने राम को वनवास में भेजा वो दुखी तो हुए, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था यह लीला प्रभु की है। समाज ताने देता है तो क्या वो खुद पाप करता है? बिल्कुल। जो बिना सच्चाई को जाने किसी की भक्ति पर हंसे, ताना मारे या उसे दोष दे, वो स्वयं पुण्य का द्वार बंद और पाप का द्वार खोलता है। जो भी भगवान के भक्तों का अपमान या उनकी निंदा करता है वो अपने कर्मों को खराब करता है। कबीर को पागल समझा गया, मीरा को कुल घातनी, लेकिन आज वही संत कहलाए। तो जरूरत नहीं है किसी का अच्छा बनने के, बस भगवान के अच्छे बन जाओ। भगवान साथ किसका देते हैं? भगवान उसी का साथ देते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें चाहता है, जो अपने कर्मों को बोझ दूसरे पर नहीं डालता, जो मोह को पार कर भक्ति की राह पर दृढ़ होता है। भगवान न बोल से मिलते हैं न दिखावे से, वो तो आत्मा की पुकार से आते हैं। भक्ति का मार्ग सरल नहीं लेकिन सत्य है। जो आत्मा इस राह पर चल पड़ी वो संसार को छोड़ती है, लेकिन बदले में भगवान उसे अपना बना लेते हैं। माता पिता का भी कल्याण उसी के माध्यम से होता है। जो आज दुख लग रहा है वही कल मोक्ष का कारण बनेगा। जब आत्मा पुकारे और संसार रोके
या फिर माता पिता का त्याग भक्त के मोक्ष का द्वार? भगवान की नजर में सच क्या है? सच वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। न शरीर, न नाम, न पद, न संपत्ति, यह सब नश्वर है। भगवान के लिए सच है भक्ति, प्रेम, करुणा, सत्यव्रत, सेवा और समर्पण। जो अहंकार और मोह से रहित हो वो ईश्वर को प्रिय होता है। भगवान को न आडंबर चाहिए न दिखावा, बस सच्चा हृदय चाहिए। और माता पिता तो ऐसे होना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि उन पे दबाव डालकर अपनी इच्छा पूरी करानी चाहिए। भगवान की नजर में सही क्या है? जो कर्म आत्मा की उन्नति, दूसरों की भलाई और धर्म की रक्षा करे वही सही है। सही वो नहीं जो दुनिया सही कहे, सही वो है जो धर्म, करुणा और विवेक से प्रेरित हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के लिए युद्ध भी सही है। भगवान के भक्त की नजर में सच क्या होता है? सच वही है जो मैं को मिटाकर तू में लीन हो जाए। भक्त जानता है कि संसार एक लीला, वो देखता है झूठ, दिखावा, मोह, लोभ और जानता है कि ये सब क्षणिक है। भक्त के लिए भगवान ही अंतिम सत्य है, बाकी सब माया। क्योंकि वो सबके साथ रहते हुए सबके अंदर की बात जानता है, समझता है, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहता। एक मुस्कान लिए सबके लिए सब करता रहता है, क्योंकि वो जानता है ये भगवान कर रहे हैं। भक्त की नजर में सही क्या है? जहाँ आत्मा को शांति मिले, भगवान के मार्ग पर चला जाए वही सही है। अगर घर छोड़ा जाए लेकिन भगवान पाया जाए वो सही है। अगर ताने सुने लेकिन सत्य ना छोड़ा वो सही है। सही वो नहीं जो सबको अच्छा लगे, सही वो जो भगवान को प्रिय लगे। भगवान की नजर में सच आत्मा की पुकार है और सही वो कर्म है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। भक्त की नजर में सच उसका ईश्वर और सही उसका समर्पण है। सच को देखने की दृष्टि समाज में नहीं होती और यही कारण है कि जो ईश्वर को प्रिय होता है वही अक्सर समाज की नजरों में गलत बन जाता है। भगवान को प्रिय व्यक्ति समाज को अक्सर बुरा क्यों लगता है? कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वो भीड़ के खिलाफ चलता है। भीड़ को वही अच्छा लगता है जो सब जैसा हो, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को खोजता है वो सही को चुनता है, न कि सामूहिक सहमति को, क्योंकि वो सत्य बोलता है और लोग झूठ में जीना पसंद करते हैं। सच्चाई कड़वी होती है और जो उसे जोर से बोले उसे लोग पागल या अपराधी कह देते हैं। क्योंकि समाज अपनी सुविधा से सही गलत तय करता है, वो वही मानता है जो उनके स्वार्थ और नाम पर खरा उतरे। और जो व्यक्ति परमात्मा की खोज में अपने अहंकार, लालच, रिश्तों को त्याग देता है वो उनके लिए खतरा बन जाता है। वो कहते हैं उसने अपने माता पिता का दिल दुखाया, पर नहीं समझते कि उसने अपनी आत्मा की पुकार सुनी। जब संत रविदास जूते बनाते थे समाज ने ताने मारे, जब मीरा ने भक्ति में विष पी लिया कुल ने उसे नकारा, जब गौतम बुद्ध महल छोड़कर गए पिता को अपमान महसूस, पर अंत में क्या हुआ? उनकी आत्मा से ईश्वर प्रकट हुए और वही लोग और उनका चरण छूने लगे। एक दिन इनके भी बच्चे इसी खोज में निकलेंगे, तब यही होगा। हाँ, यही होगा, क्योंकि सत्य का मार्ग कोई जाति, कुल या परिस्थिति देखकर नहीं आता। जब आत्मा पुकारती है तो हर कोई चल पड़ता है, माता पिता का बेटा हो, राजा का वारिस हो या भिखारी का बेटा। भगवान को जो प्रिय होता है वो दुनिया को शायद कभी समझ ना आए, लेकिन ब्रह्मांड उसे पहचानता है। वो अकेला चलता है लेकिन परमात्मा उसकी हर एक सांस में साथ होता। मैं चला उस और जहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि मेरा रास्ता दुनिया का नहीं परमात्मा का था। लोगों ने ताने दिए, अपनों ने छोड़ा, पर भगवान ने पकड़ा और मोक्ष तक ले। जहाँ व्यक्ति समझता है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल त्याग, साहस और सच्चे समर्पण से होती है, ना कि दुनिया को खुश रखने से। परमात्मा की ओर चलने वाला मार्ग त्याग और साहस से बना होता है, समझ से नहीं। जब आत्मा जागती है, एक समय आता है जब व्यक्ति को अपने अंदर से एक आवाज आती है, अब ये घर, रिश्ते, नाम, समाज सब कुछ मेरे लिए बंधन बन गए हैं। मुझे अब परम सत्य चाहिए जो जन्मों से मेरा था, है और रहेगा। क्योंकि सब लोग आपको इतना चोट पहुंचा देते हैं, कुछ लोग तो एक चोट में समझ जाते हैं, लोग खा खा के नहीं समझते हैं। यह भ्रम पुकार होती है जिसे न समाज सुन पाता न परिवार, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा होती है। मोह, माया और सारे सामाजिक दबाव छोड़ना ही पहला कदम है। मोह आपको बांधता है, दबाव झुकाता है, लोग क्या कहेंगे आत्मा को मारता है और झूठी पहचान हमें खोखला कर देती है। सब लोग खोखली ही पहचान और झूठ में जी रहे हैं, पता नहीं इनका कौन सा क्या समाज, कौन सा सम्मान है, पता नहीं। पर जो इस सब से बाहर निकलता है वही कह सकता है, अब मैं बचा नहीं, बस मेरी आत्मा और परमात्मा बच गए। क्योंकि जो शरीर माता पिता आपको देते हैं उसमें यदि आत्मा निकाल दी जाए तो वो शव हो जाता है। तो उस शव को लेकर आपको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो तो परमात्मा की ही है, वो उसी के ही पास जाएगी। घर छोड़ना पलायन नहीं होता, यह आत्मबल की पराकाष्ठा होती है। लोग कहते हैं इसने माँ
माँ बाप को छोड़ दिया, इसने समाज से मुंह मोड़ लिया, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया, लेकिन वो नहीं जानते कि वो आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ रही है, भगवान की गोद की ओर। घर वो नहीं जो ईंटों से बना हो, घर वो है जहाँ आत्मा को परमात्मा मिले। जहाँ हर कोई एक जैसी बात करता है, वहाँ सत्य बोलना गुनाह माना जाता है। जब आप सच बोलते हैं तो अभिमानी कहते हैं, जब आप भक्ति करते हैं तो लोग पागल कहते हैं, जब आप घर छोड़ते हैं तो आपको पलायनवादी कहते हैं या भगोड़ा कहते हैं। लेकिन वही समाज भविष्य में आपके चरण छूता है जब उसे सत्य की पहचान होती है। जब कोई नहीं सुनता, भगवान सुनते हैं। जिसे संसार नहीं समझता, उसे खुद भगवान समझते हैं और उसे तो वो ताकत देते हैं जो किसी किताब, किसी उपदेश या किसी रिश्ते में नहीं मिलती। भगवान उसी आत्मा का साथ देते जो सबका तिरस्कार सहकर भी उनके रास्ते पर अडिग रहे, जो दुनिया की जगह दिव्यता चुन ले, जो झूठे नाम की जगह सच्चा आत्म नाम पहचान ले। बिना त्याग के भगवान नहीं मिलते, और जिससे आत्मबल हो, जब समाज, घर, रिश्ते, नाम सब एक बोझ बन जाए, तो वही पल होता है जब आत्मा उड़ती है और भगवान उसे थाम लेते। अब कुछ भी मेरा नहीं, ना नाम, ना घर, ना समाज, अब बस तू ही तू है हे प्रभु, अब मैं तेरा हूँ और तू मेरा। कुछ लोग हैं जो परिवार में रहते हुए कुछ एकाध सच्चे भक्त निकलते हैं, या तो वो अपने परिवार के प्रेशर के कारण उनसे मुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो परिवार वाला सिर्फ अपना समझते, ये नहीं समझते कि ये क्या चाहता है। या फिर स्थिति ऐसी आती है, भगवान खुद ही ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि फिर आप कुछ कहने लायक नहीं बचते। इसलिए इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप है। यदि आते हैं तो भगवान उनको नहीं बख्शते। हमारे शास्त्रों में, इतिहासों में न जाने कितनी अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन इंसान सिर्फ कहानी ही समझता है, ना उनमें श्रद्धा रखता है, ना विश्वास रखता है, ना अपने जीवन में उतारता है। चाहे राजा दक्ष माँ सती के पिता हो, उनका भी सिर कटा अहंकार से। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को काफी सारी प्रताड़नाएं दी, पर अंत में क्या हुआ, हिरण्यकश्यप भी मारा गया। लेकिन इस बात से लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, भगवान क्या है, श्रद्धा क्या है। पता नहीं कौन सी भगवान की पूजा करते हैं, कौन सी श्रद्धा रखते हैं, क्या करते हैं समाज में। मतलब भगवान इनके लिए एक साधन है, बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। भगवान को ये भगवान मानते ही नहीं है। सो इसीलिए जो भगवान के नहीं, वो एक सच्चे भक्त के तो कभी नहीं हो सकते। और कुछ लोग हैं जो अपने कर्तव्य से चले जाते हैं, भगवान में स्थिर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भगवान में स्थिर रह के कर्तव्य भी निभाते हैं, लेकिन वो अपने सत्य से रहते हैं। लेकिन उससे सबको ही परेशानी होती है। सबको लगता है कि यही सब कारण है जिसके कारण हम दुखी हैं। इस दुनिया में कोई भी दुखी है तो अपने डर से है, अपने समाज से है, अपने कर्मों से है। कोई आपका किसी भी कारण से दुख नहीं पहुंचा सकता जब तक आप ना चाहें। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।